मुस्बत अंदाज में तदरीस के कुछ जदीद नमूनों को एक दिलचस्प मुकालमे की शक्ल में यहाँ पेश किया जाएगा। उसके लिए मैं अब्दुर्रहमान रुकनुद्दीन और उनके साथियों को दावत सुखन देता हूँ, वो आए और सामईन को मुस्तफ़ीद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों सब कैसे हो? खैरियत से हो? सब नाश्ता करके आए हो ना? चलो हाज़िरी लेते हैं। अब्दुल बाइस, मुनीब कोतवाल, रैयान पेशमा। अच्छा बच्चों, अपने अपनी किताबें निकालिए, आज उर्दू पढ़ेंगे। ए पहले क्या पढ़ेंगे? आधा क्या पूरा? आधा न लिखो पहले पहले, आधा ग लिखो बीच में, पूरा र लिखो आखिर में। ए न है ग है र है नगर पढ़ेंगे। हाँ, ए न है ग है र है नगर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? ए ड है ग है र है डगर पढ़ेंगे। हाँ, ए ड है ग है र है डगर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? ऐसा है महर है समर पढ़ेंगे। हाँ, ऐसा है महर है समर पढ़ेंगे। नगर पढ़ेंगे, डगर पढ़ेंगे, समर पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ मदरसा देखने के लिए मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये हमारे मदरसे के विजिटिंग प्रोफेसर अंसारी है। आप मुफक्किर, दानिश्वर और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। और इनके साथ ये प्रोफेसर सिद्दीकी साहब है जो कनाडा से जामिया की दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। माशाअल्लाह, इन्होंने फ़िक्र इस्लामी की मौजू पर PhD भी की है। और हमारे रहमानी साहब है जो बच्चों के नफ्सियात के माहिर है। इनका नारा है कि तालीम की सज़ा को मज़ा से बदलो। इस सिलसिले में बहुत सी किताबें भी लिख चुके हैं जो उलमा में काफ़ी मकबूल है। और हमारे रहमानी साहब के छोटे भाई मौलाना पारेक नदवी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मॉडर्न एजुकेशन पर तहक़ीक़ी काम कर रहे हैं। और हमारे क़रीब के मदरसे के मोहतमी साहब है। अल्लाह ताला इनको बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। आपको कामयाब ज़िंदगी गुजारने के कुछ गुर बताएंगे। आप इनकी बातों को खूब गौर से सुनो, आपको बड़ी रहनुमाई हासिल होगी। बच्चों, हमारे मेहमान इंशाअल्लाह आपके सामने अपना लेक्चर पेश करेंगे, लिहाजा इनकी बातों को गौर से सुनिए। सबसे पहले मैं प्रोफेसर अंसारी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाए और अपना लेक्चर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
कैसे हो बच्चों? मैं दिल्ली से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपके जामिया और भटकल का नाम तो बहुत पहले सुना था, लेकिन मुद्दतों के बाद आज आपकी खिदमत में हाजिरी की सआदत का मौका मिला है। मैं आपको एक अहम और कीमती बात बताना चाहता हूँ। सब तैयार है बच्चों? बोर्ड पर देखो। बच्चों, तुम में से कौन है जो इस लकीर को टच किए बगैर इसे छोटा कर सकता है? Encoded by Sahil Online. सर, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस लकीर को छोटा करने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा और आप तो इस लकीर को छूने से ही मना कर रहे हैं। जी हाँ, ये कैसे हो सकता है? देखो बच्चों, मैंने इस लकीर को टच किए बगैर ही छोटा कर दिया है ना? बच्चों, आपने आज अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा सबक सीखा है। वो ये है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, उनको बदनाम किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे उलझे बगैर, उनसे आगे किस तरह निकला जा सकता है। आगे बढ़ने की ख्वाहिश इंसान की फितरत में शामिल है। इस ख्वाहिश की तकमील का एक तरीक़ा यह है कि दूसरों को छोटा बनाने की कोशिश की जाए, मगर ऐसी सूरत में इंसान खुद बड़ा नहीं होता। दूसरा तरीक़ा यह है कि दूसरों से उलझे बगैर आगे बढ़ना तरक्की का सही तरीक़ा है। ये तरीक़ा फ़र्द के लिए भी बेहतर है और कौमों के लिए भी। इस तरीक़े पर इज्तिमाई तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने सबसे ज़्यादा अमल किया है और बेहतरीन नताइज हासिल किए हैं। समझे बच्चों? चलता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह। ये प्रोफेसर अंसारी साहब ने हमारे सामने बहुत ही कीमती बातें बताई है। अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए। इनके बाद कनाडा से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान प्रोफेसर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपना कीमती मुहादरा पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हो बच्चों? बोर्ड पर देखो। Encoded by Sahil Online. आपको क्या नजर आ रहा है? ओहो, अच्छा। हैरत है, इतना बड़ा सा दायरा जो अपनी चमक और पूरी आबोताब के साथ तो तुम्हारी नज़रों से ओझल है, मगर एक छोटा सा सिया नुक्ता तो तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है। ज़िंदगी में किए गए लातादाद अच्छे काम सफ़ेद दायरे के होते हैं, जबकि कोई गलतियाँ खराबी महज एक छोटे से नुक्ते की मानंद होती है। लोगों को अक्सरियत दूसरों की गलतियों पर तो ज़्यादा देती है, लेकिन अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देती है। आपकी सारी ज़िंदगी की अच्छाइयों की आपकी कोई एक कोताही या किसी गलती का एक सियाह नुक्ता उनको साफ दिखाई दे रहा है। आप आधा गिलास पानी का भरकर अगर 100 लोगों से पूछेंगे तो कम अज कम 80% कहेंगे कि आधा गिलास खाली है और 20% कहेंगे कि आधा गिलास पानी है। दोनों स्रोतों में बज़ाहिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दर हकीकत ये दो किस्म के अंदाज़े फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हैं, एक मनफी और दूसरा मुस्बत। जिन लोगों का अंदाज़े फ़िक्र मनफी होता है और सिर्फ मनफी रुख से चीज़ों को देखते, जबकि मुस्बत ज़हन से लोग हर चीज़ में खैर तलाश कर लेते हैं। हमारी ज़िंदगी के मामलात में लोगों के रद्द-ए-अमल गहरे असरात मुरतब करते हैं। लोग क्या कहेंगे जैसे रिवायती जुमला हमें हमेशा दोराहों पर गामजन कर देते हैं। ये दोराही फैसला लेने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इस सूरत-ए-हाल में सिर्फ नफ्सियाती उलझन का शिकार होकर रह जाता है। इसलिए आप
मुस्तकबिल में कोई भी काम करें, कोई भी राह चुने, तो ये याद रखें कि आप हर शख्स को मुतमईन नहीं कर सकते। समझे बच्चों? प्रोफेसर सिद्दीकी साहब ने हमारे सामने बहुत ही कीमती बातें बताई है। अब मैं जनाब रहमानी साहब जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हुए हैं, इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपना मुहादरा पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज हम नया सबक सीखेंगे। थोड़ा आधा गिलास पानी लाइए। बच्चों, ये देखो, इस गिलास को देखो। Encoded by Sahil Online. सर, क्या आप वही फलसफियाना सवाल तो नहीं पूछना चाह रहे हैं कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है? नहीं, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में इस गिलास का वज़न क्या होगा? सर 100 ग्राम। सर 125 ग्राम। सर 50 ग्राम। बहुत अच्छा। मैं खुद से ही इसका वज़न बता नहीं सकता जब तक मैं इसका वज़न न कर लूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या होगा अगर मैं इस गिलास को चंद मिनटों के लिए इसी तरह उठाए रहूँ? बहुत अच्छा। आप ये बताओ कि अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक यूं ही उठाए रहूं तो फिर क्या होगा? सर, आपके बाजू में दर्द शुरू हो जाएगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आप ये बताओ कि अगर मैं इस गिलास को दिन भर इसी तरह थामे रहूं तो फिर क्या होगा? सर, आपका बाजू शल हो सकता है। सर, आपका हाथ शल हो सकता है। सर, आपका पट्टा उखड़ सकता है। सर, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा। लेकिन इस दौरान क्या गिलास का वज़न तब्दील हुआ? तो फिर बाजू में दर्द और पट्टा उखड़ने का सबब क्या था? Encoded by Sahil Online. सर, गिलास का बहुत देर तक उठाए रखना। बेहतर होगा कि आप गिलास नीचे रख दें। बिल्कुल सही। हमारी ज़िंदगी के कुछ मसाइल भी इसी किस्म के होते हैं। आप इन्हें अपने जहन पर चंद मिनट सवार रखें तो वो ठीक लगते हैं। इन्हें ज़्यादा देर तक सोचते रहे तो वो आपके लिए सर का दर बन जाएंगे। इन्हें और ज़्यादा देर तक तामे रहे तो वो आपको फारिज़दा कर देंगे और आप कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारी ज़िंदगी के चैलेंजेस के बारे में सोचना यकीनन अहमियत रखता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अहम बात यह है कि हर दिन के इख्तिताम पर सोने से पहले इन मसाइल को जहन से उतार दिया जाए। इस तरीके से आप किसी ज़हनी तनाव में मुब्तला नहीं रहेंगे और अगली सुबह आप तरोताज़ा और अपनी पूरी तवानाई के साथ बेदार होंगे और अपनी राह में आने वाले किसी भी इशू, किसी भी चैलेंज को आसानी से हैंडल कर सकेंगे। लिहाजा गिलास को यानी मसाइल पर गैर ज़रूरी सोच विचार को नीचे रखना याद रखें। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, प्रोफेसर रहमानी ने हमारे सामने बहुत ही कीमती बातें बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे तलबा इंशाअल्लाह इनकी बातों पर अमल करेंगे। अब मैं मौलाना पारेक नदवी से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, सब कैसे हो? आप सबके पास ये पेंसिल है? आज का सबक हम इस पेंसिल से सीखेंगे। पेंसिल में 5 बातें ऐसी हैं जो हम सब के लिए जाननी ज़रूरी हैं। वो कैसे सर? पहली बात, ये पेंसिल उम्दा और अजीम काम करने के काबिल इस सूरत में हो सकती है जब ये खुद
किसी के हाथ थामे रखने की इजाज़त दे। दूसरी बात, एक बेहतरीन पेंसिल बनने के लिए वो बार बार तराशे जाने के तकलीफ़दा अमल से गुज़रती है। तीसरी बात, वो इन गलतियों को दुरुस्त करने की अहिल रखती है जो इससे सरजद हो सकती है। चौथी बात, इस पेंसिल का सबसे अहम हिस्सा वो है जो इसके अंदर यानी इसके बातिन में होता है। पांचवी बात, पेंसिल को जिस सतह पर भी इस्तेमाल किया जाता है वो लाजमी अपना निशान इस पर छोड़ जाती है। अब आप इस पेंसिल की जगह अपने कोले ले लें। आप भी उम्दा और अजीम काम करने के काबिल इस सूरत में हो सकते हैं जब आप खुद उस्ताद या रहनुमा के हाथों थामे रखने की इजाज़त दें। दूसरी बात, ये मराहिल दुनिया में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल की सूरत में आपके सामने आएंगे। एक मजबूत फ़र्द बनने के लिए आपको इनका सामना करना होगा। तीसरी बात, वो अपने आप इन गलतियों को दुरुस्त करने की अहिल रखती है जो इससे सरजद हो सकती है। चौथी बात, हमारा सबसे कीमती असासा वो है जो हमारे अंदर यानी हमारा बातिन है। इसे हम कसाफतों और आलाइशों से बचाना है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं हमारे करीब मदरसे के मोहतमीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तजुर्बात की रोशनी में चंद चीज़ें हमारे तलबा के सामने शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ठीक हो बच्चों? इससे पहले मौलाना पारिक नदवी साहब और दीगर साथियों ने आपको अच्छी बात बताई है। अब अपने तजुर्बे की रोशनी में मैं आपको एक खूबसूरत बात बताऊंगा। चलिए बताइए क्या लिखा है मैंने? तेरा और WMI यम तेरा तेरा और बी और वी एक आवाज़ आई W, किसी ने बोला M। तो करीब करीब 7-8 लोगों ने अलग अलग बताया। साफ साफ किसी को नहीं पता कि मामला क्या है। वी बोला किसी ने। ये पहली दफ़ा मैंने भी सुना है। देखो, समझ में तो नहीं आ रहा है ये क्या है। जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। Encoded by Sahil अब बताइए ये क्या है? ABC। बीच वाला क्या है? B। आपको पता कैसे चला कि बीच वाला क्या है? उसकी संगत देखकर। आप कौन हैं ये पता उस वक्त चलेगा कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, आप किन लोगों के साथ रहते हैं। वो बताएंगे कि आप कौन हैं। नहीं तो लोग सिर्फ अंदाज़ा ही लगाते रहेंगे कि वो ऐसा है वो वैसा है। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने साथ रहने वालों को देखें कि वो कैसा है और अच्छे लोगों के साथ रहने की कोशिश करें। समझ में आया बच्चों? फिर एक बार मिलेंगे। Encoded by Sahil Online. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सामाईन, ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसको आपने मुलाहिजा फरमा लिया है। इसमें हमने आपको बड़ी अहम बातें बताई हैं। आपको अपनी निजी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में भी ये बातें मुफीद और कारामद साबित होगी। Encoded by Sahil Online. जज़ाकल्लाहु खैरा।